हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा वाणी महाकुंभ की तर्ज पर परीक्षा वाणी ज्ञान गंगा जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 में हमने देखा था उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने देखा था। अगर डिटेल में आपने इन क्लासेस को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करें जहाँ पे इन वीडियोज़ को भी हम अपलोड कर रहे हैं। परीक्षा वाणी महाकुंभ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको परीक्षा वाणी के सभी चैप्टर जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर भी मिल जाएंगे। साथ ही फिर ये जो टेस्ट सीरीज चले जिसका आज पार्ट 2 ये भी आपको क्रमबद्ध तरीके से इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग परीक्षा वाणी को कवर करना चाहते हैं डिजिटल माध्यम से उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प है ये प्लेलिस्ट, इसको आपने फॉलो करना है। ओके, तो आज हम देखेंगे, देखिए परीक्षा वाणी ज्ञान गंगा भाग 2 में भी काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 3 के सभी एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि आपका जो ये अभी सेशन होने वाला है इसमें लगभग उत्तराखंड के इतिहास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो आपके कवर हो जाने हैं, अच्छे से रिविजन हो जाना है, ठीक है। तो आप अगला जो हमारा सेशन होगा इसमें बने रहिए आप लोग, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जो यूके पीएससी प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज परीक्षा वाणी ज्ञान गंगा का भाग 2। देखिए दोस्तों, शाम को हमारी जो क्लासेज आती है वो लाइव क्लास हो या जो भी रिकॉर्डेड क्लास है जिसमें करंट का भी हम करवा रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जा रहे हैं। जो भी क्लासेस अभी आपको दी जा रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। और कुछ लोग बोले थे कि 27 का जो हमारा पेपर है एआरओ और आरओ का महाधिवक्ता कार्यालय में, उसके लिए लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री हम कहाँ से देंगे। तो देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्लॉसरी की भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी वाली भी, तो आप लोग देख लेना भैया, यहाँ पे सब प्लेलिस्ट है आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ सब आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट होगी, इसमें मिल जाएगी। लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी वो, और वो उत्तराखंड हाईकोर्ट आरओ आरओ की जब भर्ती आई थी उसके लिए हमने स्पेशली बनाया था वो, ठीक है। उसमें आई थिंक प्री के लिए प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाई थी, वो आप देख लेना एक बार, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपको, ठीक है। देखिए एआरओ के लिए मेंस के लिए मैंने हिंदी भाषा की भी कुछ यहाँ पे सीरीज दी थी, और यूके पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज भी दी थी मैंने आपको एसीएफ के टाइम पीरियड में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी काम की सीरीज है तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी अभी मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही प्लेलिस्ट, फिर भी मैं चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। होनी तो चाहिए, प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे। देखिए जितने भी प्लेलिस्ट हैं इसमें बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आप जो खुद देखते नहीं इसमें। देखिए यूके पीएससी एआरओ टेस्ट सीरीज, देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी टेस्ट मैंने पहले दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट इसमें भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये देखिए इंडियन लीगल हिस्ट्री, यहाँ पे देखिए ये वाला आपने देखना है, तो लीगल हिस्ट्री के वीडियोस पहले से वहाँ पे मौजूद हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लेना इस सेशन को जिनका 27 वाला है। हालांकि उत्तराखंड पीसीएस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा ये मेन जो प्री होने वाला है 3 अप्रैल का, बट जो 27 वाला एग्जाम है उसमें लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो वो देख लेना आप लोग। तो चलिए आज का सेशन आप शुरू करेंगे, ये प्लेलिस्ट है, आप लोग जरूर इसको देख लेना, वॉच कर लेना। बाकी आज के सेशन में हम देखेंगे परीक्षा वाणी का चैप्टर 3 उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल का प्रयुक्त नाम क्या है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या बोला गया, केदारखंड, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, केदारखंड। और स्कंद पुराण में कुमाऊं के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड, दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। चलिए, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है अल्मोड़ा के, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोक का शिलालेख मिला है कहाँ से, कालसी देहरादून से, ठीक है। और ये कौन सा है, अशोक का 13वां शिलालेख है, ठीक है। कौन सा शिलालेख है, 13वां शिलालेख, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी पर स्थित था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। तो देखिए आपको पता है जो हमारा कण्वा आश्रम था वो कौन सी नदी के तट पर था, तो वो मालनी नदी के तट पर था, ठीक है। ऑप्शन इसमें मिस है, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी पर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। तो देखिए इतिहासकार नहीं है पूछा है तो नहीं,
तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है, ये राज्य के एक माने जाते हैं क्या, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, ध्यान के पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है इनको। बाकी सभी इतिहासकार हैं, जैसे कि हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखा है गढ़वाल का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है हमारे कुमाऊं का इतिहास, और डबराल जी ने लिखा है उत्तराखंड का इतिहास। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। ठीक है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है, तो कटारमल मंदिर का संबंध है भैया भगवान सूर्य से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था, तो आपको पता ही है जो हमारा मुगल शहजादा आया था जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, इसका नाम था सुलेमान सिको। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था, तो ढांढक जो आंदोलन था इसका संबंध था किससे, मजदूरों से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, मजदूरों से रिलेट करता था ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ही मिसिंग हो गया इसमें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन अगर मिलता है तो। टाइपिंग एरर आ जाता है ना कभी कभी, तभी क्वेश्चन मिस हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन बोला कि टिहरी में डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन का संबंध किससे है। तो डोला पाल की आप लोगों ने पढ़ा होगा, जयानंद भारती जी के नेतृत्व में हुआ था ये, और इसका जो संबंध है वो किससे था, हमारा शिल्पकारों से। ठीक है, शिल्पकारों को डोली यूज करने नहीं दिया जाता था पहले, तब हुआ था। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था इसका नाम था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ई गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, देखिए चांदपुरगढ़ कहाँ पे स्थित था, तो चांदपुरगढ़ जो था ये हमारे 5 शासकों की प्रथम राजधानी थी, जो कि चमोली में था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा चमोली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशांग की पहचान की गई, तो गोविशांग किसको बोला गया, काशीपुर को। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध गुफा चित्र लाखू उडियार कहाँ स्थित है, तो लाखू उडियार है अल्मोड़ा में। ठीक है, लाखू उडियार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लाखू उडियार की खोज किसने की थी, तो एमपी जोशी ने की थी। ठीक है, और लाखू उडियार जो है हमारा किस नदी के तट पर है, तो सुयाल नदी के तट पर है, ये भी नोट कर लो। और कहाँ पे है, मेनली बागेलछिना में है ये। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। ऑप्शन डी। चंदवंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंदवंश का जो अंतिम राजा था इसका नाम था महेंद्र चंद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र चंद। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, एक गलत है टिहरी के संबंध में, बताइए कौन सा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जगह देखिए, टिहरी 1949 में मिला था, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल सही है, डूब गया पुराना टिहरी। ऑप्शन डी इसमें गलत है भाई। ठीक है, विलय के पश्चात टिहरी को काटकर एक मंडल के रूप में विकसित किया गया। मंडल नहीं, ये एक जिला बना था। ठीक है, उसमें टिहरी एक जिला बनाया गया भारत का, उस समय मान लीजिए संयुक्त प्रांत का। और उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो उस समय ये चौथा जनपद बनता है। ठीक है, इससे पूर्व 3 जनपद अस्तित्व में थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, फिर चौथा जनपद यही बनता है हमारा, मतलब हमारे मंडल की बात कर रहा हूँ मैं, कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी 18 का हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 9 नवंबर 2000 को। सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो सरला बहन जो थी इनका मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ऑप्शन ही हो जाएगा। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो देखिए कुली बेगार जो आंदोलन था ना वो शुरू हुआ था 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में 1914 में। ठीक है, और 1914 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, 1916। रवाई कांड कहाँ पे घटित हुआ था, तो देखिए रवाई या तिलाड़ी कांड जो कि हुआ था 30 मई 1930 को, और ये घटित हुआ था कहाँ पे, तिलाड़ी में। तिलाड़ी का मैदान था। तिलाड़ी का मैदान किस नदी के तट पर था, क्वेश्चन बनेगा, तो यमुना के तट पर था। ठीक है, यहाँ पर निहत्ती भीड़ पे गोली चला दिया था उसमें टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, इसलिए चक्रधर जुयाल को डायर भी कहा जाता है, उत्तराखंड का जनरल डायर। और जो रवाई हमारे तिलाड़ी का मैदान है ना, इसको हमारा जलियावाला घटना से इसका वो किया जाता है, रिलेट किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का जलियावाला, इसी को रवाई कांड को कहा जाता है। कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है, तो ये कालू मेहरा को माना जाता है। बिशुंगपट्टी चंपावत काली कुमाऊं के निवासी थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन कौन उपस्थित हुए थे, तो इसमें हुए थे ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो शक्ति समाचार पत्र निकला था भाई आपका कब से, 15 सितंबर 1918 को। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले कब की? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले की थी जून 1929 में। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डोलापाल के आंदोलन इसके प्रवर्तक थे कौन? जयानंद भारती, ऑप्शन है। बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी का नाम आपने सुना ही होगा कई बार, हम उत्तराखंड का जो मूवमेंट चलता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता है, वहाँ पे नाम लेते हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्नी देवी जो हमारी हो जाएंगी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था निम्न में से? तो इनमें से देखा जाए तो गांधी जी की दांडी यात्रा में जो भाग लिया था भैरव दत्त जोशी थे। ठीक है, वो ऑप्शन डी। अगला देखिए, गढ़ केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गढ़वाल केसरी या गढ़ केसरी कहा जाता है किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें गढ़वाल का तत्कालीन जो राजा था टिहरी का, टिहरी रियासत का, वो था मानवेंद्र शाह। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा मानवेंद्र शाह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो ये प्लेस था कौसानी। ठीक है, ऑप्शन सी। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला बना टिहरी 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और ये उत्तर प्रदेश का उस समय या संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद था, ये भी नोट कर लो भैया। उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बना था टिहरी उस समय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये था हमारा कौन सा? आपका बागेश्वर में। ठीक है, 84 दिन की 84 दिन की आगे क्वेश्चन चले गया। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? ठीक है, तो ये थे हमारे श्रीदेव सुमन जी। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये शहीद हो गए। ठीक है, जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 को। सल्ट की घटना कब हुई थी? तो देखिए, सल्ट में घटना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। इसलिए कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है सल्ट को। ठीक है, यहाँ पे भी भारत छोड़ो मूवमेंट जो चला था बहुत अच्छे से यहाँ पे लीड किया गया। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार देखिए 1871 में निकला था। ठीक है, और इसके जो पहले संपादक थे वो नोट कर लो आप, इसके पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी थे इसके पहले संपादक। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पे लिखी थी? तो गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखा था कौसानी में। कौसानी को गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? देखिए, पेशावर जो कांड हुआ था 1930 में हुआ था ये। ठीक है, और इसका नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का ओरिजिनल नेम क्या था? तो चंद्रसिंह भंडारी इनका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कत्यूर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी बसंत देव ने, ऑप्शन ही हो जाएगा। किसने की थी? बसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद गठित हुआ था आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1988। ठीक है, 30-31 मई 1988 सोवन सिंह जीना ने। गोरखिया उड्यार कहाँ स्थित है? तो गोरखिया उड्यार की लोकेशन है आपकी चमोली में। लाखू उड्यार है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 आप ध्यान से देखें तो इस समय केंद्र में हमारी कौन सी सरकार थी? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था उसमें। ठीक है, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मतलब जो भी बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टियां, उनके अलायंस से यहाँ पे एनडीए सरकार बनी थी। उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था। बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत भैया 2014 के चुनाव में ही मिला, मोदी लहर जब आई थी फर्स्ट वाली। और 19 में भी पूर्ण बहुमत है अभी बीजेपी के पास। ठीक है, अब 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया? तो ये गठन किया था किसने? आपका जयानंद भारती ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था वो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करवाना था। ठीक है, उस समय एक्चुअली क्या था कि राजा महाराजा जो थे वो देश विदेश की यात्राओं में रह जाते थे, लेकिन जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी थी, जो भी यहाँ पे नौकर साहब होते थे, दीवान वगैरह या जो भी उसमें जो भी पद बनाए गए थे, वो लोग जनता पे बड़ा अत्याचार करते थे और राजाओं तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती थी। ठीक है, राजाओं का कोई दोष नहीं था इसमें, एक हिसाब से देखा जाए। जैसे जो तिलारी कांड हुआ हमारा, रवाई कांड अभी हमने बात की, इसमें भी हमारे जो नरेंद्र शाह है उसमें उनका कोई दोष नहीं माना जाता। वो उस समय यहाँ नहीं थे। ठीक है, जब ये घटना हुई थी तिलारी कांड, वो सभी जो यहाँ पे पूरा जिम्मेदार माना जाता है वो चक्रधर जुयाल को ही माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ राजा दिए गए अगले क्वेश्चन में, दूसरी तरफ उनसे संबंधित किला दिया गया। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है?
कनकपाल देवलगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अजयपाल टिहरी, अजयपाल टिहरी, माफ कीजिएगा ये गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित है बताना है आपने। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक ही सही है, सही वाला बताना है कौन सा है। ठीक है, सही किला सही। तो कनकपाल देवलगढ़ गलत है, कनकपाल मतलब चाँदपुर गढ़ी होना चाहिए था। अजयपाल टिहरी गलत है ये भी। अजयपाल का संबंध है श्रीनगर से। मानसा चाँदपुर गढ़ी ये भी गलत हो जाएगा, श्रीनगर से संबंधित है। सोमचंद राजबुंगा ये सही है। ठीक है, सोमचंद का संबंध राजबुंगा किले से था। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन जी ने, ऑप्शन बी। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए यूकेडी हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लगभग अस्तित्व खत्म हो गया। देखिए 2022 के चुनाव में तो मत प्रतिशत भी नहीं मिला, हर सीट पे जमानत जब्त हुई है यूकेडी की, जो कि एक दुर्भाग्य का विषय है। कई राज्यों में आपने देखा होगा, भले केंद्र में हमारी कोई भी सरकार हो, लेकिन राज्यों में वहीं की लोकल पार्टी की सरकार होती है। खासकर साउथ इंडियन हम स्टेट देखते हैं, जैसे कि AIDMK आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो हमारी केरल की है LDF है। ठीक है, तो बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो हमारे क्षेत्रीय रीजन पे काम करती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, तो ऐसे। लेकिन उत्तराखंड में हमने देखा है कि हमेशा BJP कांग्रेस ही रहती है, और उसी पे अभी फिलहाल तो देखिए इस बार कुछ होप है कि जो हमारे CM हैं फिर से वही चुने गए हैं। अगर अगले 5 साल रहते हैं तो देखिए कैसा काम करते हो। तो यूकेडी की स्थापना इसी वजह से हुई थी, 1979 में हुई थी। ठीक है, यूकेडी की स्थापना। तो DD पंत इसके पहले अध्यक्ष थे, देवी दत्त पंत। उत्तराखंड का संबंध किस उल्लेख में मिलता है सबसे पहले? तो सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो उत्तराखंड के लिए देवभूमि आया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन बी। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें है? तो ये उल्लेख हमको मिलता है किसमें? स्कंद पुराण में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये विस्तृत क्षेत्र बोला गया हमारा केदारखंड। ठीक है, माया क्षेत्र से हिमालय तक केदारखंड बोला गया इसको। स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी से लेकर कालगिरी का जो क्षेत्र है इसको बोला गया है मानसखंड, कुमाऊं का जो क्षेत्र है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के किस स्थान पर थी? तो देखिए जो हमारे बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी है? तो कुबेर की राजधानी थी भैया। कहाँ पे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, अलकापुरी। ठीक है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड है टिहरी में, ऑप्शन सी। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया? तो भृंगतुंग बोला गया प्राचीन ग्रंथों में किसे? केदारनाथ को। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? तो बाणासुर नामक जो दैत्य था इसकी राजधानी मानी जाती है जोशीमठ। ठीक है, ऑप्शन डी। नहीं, यहाँ पे सही आंसर जो होगा 58 का राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। 58 का होगा कौन सा? ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा गलत है, रुक जाइए एक बार। 58 का जो आंसर होगा, बाणासुर की राजधानी तो आपकी होगी भैया चंपावत में होनी चाहिए। रामायण कालीन पूछा है ना इसमें, तो बाद इसको चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाणासुर का किला होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। बाणासुर का जो राजधानी थी रामायण काल में, बाणासुर की राजधानी जो थी जोशीमठ में थी। ठीक है, आपको पता है जोशीमठ का जो नाम था वो आपका ज्योतिर्मठ भी पाया जाता है ना बहुत जगह पर, ज्योतिर्मठ। ठीक है, तो ज्योतिर्मठ या आपका जोशीमठ में हमारी रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। हालांकि क्वेश्चन ही बनेगा कभी एग्जाम में कि बाणासुर का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बाणासुर का किला या मारकोट का किला आपका कहाँ पे स्थित है? देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भरत के नाम पर ही भारत पड़ा हमारे देश का नाम, और इनका जन्म हुआ था कण्वा आश्रम में। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही आंसर, कण्वा आश्रम। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पे थी? श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। गोरखाकालीन नेथरा का किला कहाँ स्थित है? तो नेथरा का किला जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया?
तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो देखिए अल्मोड़ा को जो जाखन देवी मंदिर है इससे हमको प्राप्त होता है कि यहाँ पे कभी ना कभी यक्षों का निवास था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यक्ष निवास करते थे यहाँ पे। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो हमारा शासक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पंवार वंश का, ठीक है, ऑप्शन ए। इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है किसको? राइट आंसर हो जाएगा इसका देवी चंद को, ठीक है, देवी चंद। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो राज चिन्ह चंद राजाओं का था गाय, ठीक है। एक ही ध्यान रखेंगे, जो हमारा बाज बहादुर चंद था ना, चंद शासक बाज बहादुर चंद का जो हमारा राज चिन्ह था वो गरुड़ मिलता है बहुत जगह पे, ठीक है, लेकिन अधिकांश चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये सबसे पहले देखा जाए तो इसमें ज्ञानचंद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो इनमें से उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा हो जाएगी संस्कृत। राजभाषा पूछ रहा हो, ठीक है, जन भाषा नहीं, राजभाषा संस्कृत थी उनकी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में से किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ था? तो जब कार्तिकेयपुर हमारा राजवंश चल रहा था उस समय उत्तराखंड में आगमन हुआ था महान गुरु किसका? शंकराचार्य का, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, शंकराचार्य। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली किसके समय शुरू हुई थी? तो देखिए जो प्रधान की और मुखिया की जो प्रणाली है आज भी हम देखते हैं, ये हमारे चंद शासकों द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुविंद किसके समकालीन थी? तो देखिए उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है वो कुविंद वंश माना जाता है। तो कुविंद वंश किसके टाइम पीरियड पे थे? मौर्य वंश के टाइम पीरियड पे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना आपने, ठीक है, गलत बताना है एक। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीरभद्र ऋषिकेश सही है, गोविशाण काशीपुर सही है, मोरध्वज कोटद्वार में सही है, कालों का डांडा टिहरी ये गलत है, ठीक है, कालों का डांडा हमारे पौड़ी गढ़वाल में, लैंसडाउन में, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में भाई तप किया था भगवान लक्ष्मण जी ने, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के प्रयुक्त शब्द क्या है? तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को बोला गया है क्या? हिमवंत, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी देह का त्याग कब किया था? यानी कि अपने प्राणों को त्याग दिया उन्होंने, किसने? शंकराचार्य जी ने। कहाँ पे? केदारनाथ में। और ये वर्ष था कौन सा? 820 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुविंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुविंदों का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति, ऑप्शन ए। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो इनका प्रेम प्रसंग हुआ था कण्वा आश्रम में, और यहीं पे फिर भरत का जन्म होता है। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न किसके दरबार में थे भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये था हमारा शासक कौन? फतेहपति शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। गोरखों और अंग्रेजों के मध्य संगोली संधि कब हुई थी? तो संगोली संधि फाइनली जो होती है हमारी कब होती है? 1816 में, ठीक है, मार्च में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। गोरखों ने गढ़वाल पर पूरा अधिकार कब कर लिया? देखिए अभी क्वेश्चन आया था कुमाऊं पे, कुमाऊं पे गोरखाओं का अधिकार होता है 1790 में, ठीक है, और वहीं गढ़वाल पे हमारा अधिकार हो जाता है गोरखों का कब? 1804 में, 1804, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है किसको? तिलू रौतेली को, ऑप्शन है। नेपाल नरेश अशोक चंद ने उत्तराखंड पर आक्रमण करके कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, कब किया था ये? तो देखिए अशोक चंद ने उत्तराखंड पे कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था, और ये वर्ष था 1191 का, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। हमको इसके प्रूफ भी मिलते हैं हमको, ठीक है, जो हमारे ताम्रपत्र वगैरह मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं इनके, ठीक है, तो ये हमारे अशोक चंद से संबंधित है। अगला देखिए कौन नाक काटी रानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो नाक काटी रानी के रूप में प्रसिद्ध है हमारी रानी कर्णावती, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ में स्थित है, ऑप्शन बी। कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो अशोककालीन जो शिलालेख है इसकी भाषा है प्राकृत, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, प्राकृत भाषा में, ध्यान रखेंगे। तैमूर लंग ने हरिद्वार पे आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने देखिए आक्रमण किया था 1399 में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है हमारा जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बने गढ़वाल का स्वर्ण काल, गढ़वाल का स्वर्ण काल मध्यकाल की बात हो रही है, तो गढ़वाल गढ़वाल गोल्डन ईरा ऑफ गढ़वाल कहा जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। यहाँ वहाँ फतेहपति था। ठीक है, और कुमाऊं में कौन था? हमारे जगत चंद। इन दोनों के टाइम पीरियड को कुमाऊं गढ़वाल का क्या जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक ध्यान रखेंगे, जगत चंद के टाइम, ये दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम ही है, और जगत चंद ने फतेहपति शाह को हराया भी था युद्ध में। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, खगमरा जो किला था ना, इसका निर्माण करवाया था किसने? ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्मचंद्र। ठीक है, और ऐसे हमारा लाल मंडी का किला आता है, पूछा जाता है फोर्ट मोइरा जिसको बुलाता है। लाल मंडी का किला किसने बनाया था? आपका कल्याण चंद्र द्वितीय ने। ठीक है, कल्याण चंद्र द्वितीय ने, बालो कल्याण भी बोलते हैं जिसको। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो श्रीनगर से टिहरी राजधानी जो बनाई वो किसने? सुदर्शन शाह ने बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कब बनाया था? 1815 में। चलिए आगे बोलते हैं। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि दी थी? तो सीएसआई की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने किसको? कीर्ति शाह को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोरख्याली। ठीक है, ऑप्शन बी। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विसोम नामक पर्वत पे हमको देखने को मिलेगा वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुषाण के टाइम पीरियड के जो अवशेष मिले हमें, ये मिलते हैं हमें कहाँ से? वीरभद्र से भी मिले हमको, मोरध्वज से भी मिले, गोविशांग से भी मिले, इनके ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी जगहों से। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर किले में कब की? तो परमार वंश की स्थापना की थी हमारी 888 ईस्वी में कनकपाल ने। ठीक है, कहाँ पे? चांदपुर किले चमोली में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो सबसे पहले भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की कुमाऊं में? चंद राजाओं ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो ये सबसे ज्यादा हुआ था विकट नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, वैसे तो बहुत से मूवमेंट चलते रहे हमारे टिहरी रियासत में भी, ऐसी बात नहीं है। वन आंदोलन भी हुए वहाँ पे, भूमि आंदोलन भी हुए, पर जो हमारा नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे जन आंदोलन हो गए थे, किसको लेकर? डेमोक्रेसी को लेकर। ठीक है, मतलब जो राजशाही थी ठीक नहीं थी, उसको खत्म करके अच्छे से चलाओ वाली बात हो रही थी। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग भी बनाया गया था एक बार। ठीक है, हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं होता है। 1902 में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पंवार राजाओं के टाइम पर जो काव्य होगा दिए गए विकल्पों में, वो हो जाएगा गगन राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य। उपयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, और इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो फाइनल जो हमारी डेट थी 14 मई 1804 की थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है? आपको केवल सही वाला बताना है। ठीक है, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है ये। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, बिल्कुल सही है, गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है इसको। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने गढ़वाल को जीता था। ये कौन से हमें पुस्तक में मिलता है? राज तरंगड़ी में। ठीक है, राज तरंगड़ी कश्मीर का इतिहास झलकता है इसमें पूरा। इसके राइटर जो है कल्हण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना तो 1916 में होती है, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए, खासकर उसमें वन समस्याएं और कुली बेगार जो हमारी समस्या थी बहुत प्रमुख थी। वो मेनली वन समस्या के लिए ही हमारा क्षेत्रीय परिषद बनी थी कुमाऊं परिषद। ठीक है, और बाद में इसका जैसे काम खत्म हो जाता है कुली बेगार आंदोलन से, कुली बेगार आंदोलन समाप्त हो जाता है हमारा, मतलब जो कुली बेगार प्रथा थी समाप्त हो जाती है, और उसके बाद जो हमारे वन समस्याएं थी वो भी लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी बनती है। तो इसके बाद इसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय कर देते हैं। ठीक है, 1926 में। तो 1926 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था भूमिहीन जो लोग थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? देखिए डिबेटिंग क्लब से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो डिबेटिंग क्लब बना अल्मोड़ा में 1870 में, ठीक है, ऑप्शन डी। और डिबेटिंग क्लब में जो सदस्य थे इनको उस समय सजेशन दिया था विलियम म्यूर ने। म्यूर ने बोला कि अपनी रीच ज़्यादा करने के लिए आप लोग एक न्यूज़पेपर निकालो, और डिबेटिंग क्लब के लोग ही प्रयास करके 1871 में अगले साल क्या करते हैं, अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1937 में, ठीक है, ऑप्शन है। अगला देखिए, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान भाइयों पर गोली चलाने से इनकार किया था, ठीक है। उसमें अफगानिस्तान तक का हिस्सा हमारे पास ही था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था ना, इसलिए हमारे पास ही था ये सब। तो उसमें पेशावर में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, इन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चला उसके लिए वो लोग भी वहाँ पे आंदोलन करते थे। तो अंग्रेजों ने बोला गोली चलाओ इन पठानों पे, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली ने बोला गढ़वालियों सीज फायर, बंद कर दो भाई, कोई नहीं चलाएगा गोली। तो वही हुआ इन पे, फिर उसके बाद इन पे आरोप लग गए। तो ये घटना हुई थी हमारे 1930 में, पेशावर कांड इसलिए कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल दिवस भी मनाया गया था पेशावर कांड से प्रभावित होकर। देखिए संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा उसमें की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृतसर कांग्रेस 1919 गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में 1919 में भाग लिया था किसने? आपका अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, 1930 के गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से थे। देखिए गांधी के जो नमक सत्याग्रह में हमारा भाग लिया था उत्तराखंड से किसने? आपका कौन कौन थे? तो ये हमारे ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरवदत्त जोशी भी थे, खड़ग बहादुर भी थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, ठीक है। तो ये चलाया था किसने? ऑप्शन विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीव लाल। उपयुक्त सभी, इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग थे। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मी आश्रम स्थापित की सरला बहन ने, ठीक है, कौसानी में। ऑप्शन कहाँ क्या भाई, ठीक है, ऑप्शन मिट गया यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो किसने की थी? सरला बहन, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन। नेक्स्ट देखिए, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो ये मैंने आपको बताया, गाड़ोदिया जो स्टोर डकैती कांड हुआ था ये चांदनी चौक में हुआ था, ठीक है। और इससे रिलेट करने वाले जो हमारे क्रांतिकारी इनका नाम था भवानी सिंह रावत, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या थी ये घटना? मैंने उत्तराखंड की महान विभूति वाले टॉपिक में बताया, भवानी सिंह रावत जी वाला, आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसने तिरंगा फहराया था? तो देखिए ये तिरंगा फहराया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिस्नी देवी शाह ने, ठीक है। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे? तो ये आदेश दिए गए थे कुंती वर्मा के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के दौरान। ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारी कितने? 14 दिन के प्रवास में, ठीक है, 14 डेज का, ऑप्शन सी। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगा प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहा दिया था, ठीक है। ये कब की घटना है? तो ये हमारी घटना हुई थी कब? 1921 में, यानी कि 13-14 जनवरी 1921, ऑप्शन बी। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ था? तो गढ़वाली जो पत्र निकला था 1905 में निकला था, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहन है जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो सर्वोदय जो मूवमेंट चला था इसका प्रचार प्रसार किया था उत्तराखंड में, इसने कमला और बसंती ने, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। गांधी जी 1929 में 14 जून, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की थी गांधी जी ने, कितने? 16 से 24 अक्टूबर तक, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक इसमें से गलत है भाई, बताना है आपने, ठीक है। तो देखिए शक्ति जो हमारा अल्मोड़ा से निकला था सही है, कर्मभूमि लैंसडाउन से निकला था सही है, युगवाणी देहरादून से निकला था सही है, गढ़वाली जो है श्रीनगर नहीं होगा, ठीक है। गढ़वाली हमारा देहरादून से, अभी हमने ऊपर बात की, यहाँ से हुआ था आरंभिक प्रकाशन। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्टी की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? देखिए सल्टी क्षेत्र में बहुत बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट चला था,
इसको देखते हुए कुमाऊं का बारदोली का क्या, बारदोली वैसे हमारा गुजरात में है और बारदोली सत्याग्रह वहाँ पे भी हुआ था जिससे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। तो इसी बारदोली से कंपैरिजन किया गया था अल्मोड़ा के सल्ट का, ठीक है। और ये कुमाऊं का बारदोली किसने कहा सल्ट को, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा। राज्य में राजनीतिक चेतना के लिए हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की, तो हैप्पी क्लब स्थापित हुआ था राज्य में 1903 में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया, तो ये था कालू मेहरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डोलापाल के आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो ये जयानंद भारती जी थे, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने कहाँ पे अधिकार कर लिया था, तो भैया जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा इसका, पर्वतीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन हाँ हल्द्वानी को कब्जे में ले लिया था उसमें 1000 क्रांतिकारियों ने, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन ब्रिटिशर्स ने छुड़ा लिया है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से क्या हो जाता है, हमारा 1857 की क्रांति का दमन हो जाता है उत्तराखंड में, और इसका श्रेय दिया जाता है तत्कालीन कमिश्नर हेनरी रैमजे को। तो ये हल्द्वानी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1938 ईस्वी में पृथक राज्य मांग हेतु दिल्ली में किसने गणित सेवा संघ की स्थापना की, तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन सी। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, तो कौन सा था ये, तो देखिए 1938 का ये विशेष अधिवेशन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें। निम्न में कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए हमारे जो मसूरी कांड है, खटीमा कांड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खटीमा कांड कब हुआ था, मसूरी कांड कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पृथक राज्य आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें, देखिए जो खटीमा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को, ठीक है, 1994 में। तो यहाँ पे भी गोली चला दी गई थी पुलिस के द्वारा और कुछ लोग शहीद हो गए थे। अगले ही दिन यानी कि 2 सितंबर 1994 को हमारे क्या हुआ, मसूरी में गोली चला दी गई, ठीक है। तो मसूरी में घटना हो जाती है हमारी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से मसूरी कांड का शहीद नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है पूछा। 131 का आंसर होना चाहिए भाई, ऑप्शन सी होगा इसमें, यशोधर बेंजवाल नहीं होगा। धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई जो थी वो हमारी मसूरी वाली घटना में मारे जाते हैं, ठीक है, शहीद हो जाते हैं। हालांकि उसमें एक पीएसी के जो हमारे पीएसी के भी उसमें पुलिस उपाधीक्षक थे, मतलब डीएसपी थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी, तो एच.डी. देवगौड़ा ने बोला भैया आप सब लोग शांत हो जाओ, हम जल्दी ही उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट की थी इन्होंने 15 अगस्त 1996 को, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे, तो टिहरी के पहले राजा थे सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य को पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। पत्र बम का मतलब होता है कि मतलब चिट्ठी का एक गोला बना दिया, मतलब पत्र लिखे होंगे ना, बहुत से पत्र लिखे होंगे, इन सब कागजों को एक साथ बांध के सीधे फेंक दिया संसद में। और ये पत्र बम फेंकने वाले जो व्यक्ति थे त्रिवेंद्र परमार थे, ठीक है, ऑप्शन है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। अगला है देखिए ठीक है, अगला देखिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था। देखिए ये बहुत काला दिन माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। जो हमारा खटीमा गोलीकांड हुआ था और मसूरी गोलीकांड हुआ था, ठीक है, एक हिसाब से इसी का विरोध हो रहा था उसमें पूरे देश में, पूरे राज्य में, माफ कीजिएगा, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में एक रैली हो रही थी। तो इस रैली में हमारे राज्य के आंदोलनकारी जाते हैं, दिल्ली के लिए निकलते हैं। लेकिन रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए इस पूरे जो भी हमारे उसमें क्रांतिकारी जा रहे थे, ठीक है। और उसमें बहुत सी महिलाओं के साथ दुराचार भी हुआ, ऐसा बोला जाता है। पुलिस फायरिंग में 6-7 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत ज़्यादा इस घटना ने मतलब एक हिसाब से आहत कर दिया था उसमें सभी लोगों को। और ये घटना 2 अक्टूबर 1900 कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, ऑप्शन बी। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए गढ़वाल मंडल स्थापित हुआ 1969 में, ठीक है, 1969 में। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, तो कुमाऊं मंडल स्थापित हुआ 1854 में।
ठीक है, दोनों चीज नोट कर लें आप। कुमाऊं मंडल 1854, गढ़वाल मंडल 1969। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 सही है। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 गलत है। काला दिवस 1 सितंबर 1994 सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर को। ठीक है, कब हुआ था मसूरी कांड? 2 सितंबर को। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, गैरसैंण जो है वो हमारी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, अब उत्तराखंड भी ऐसा स्टेट है जिसकी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, शीत की जो हमारी शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और गैरसैंण में जो पहली बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की वो कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो ऑफिशियली घोषित किया गया कब किया गया था? ठीक है, किस तिथि को ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था? ठीक है, बताइए मुझे अधिसूचना द्वारा। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब हुआ था? तो ये कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014। 9 से 11 जून 2014। इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो इनमें से प्राचीन जाति जो नहीं होगी, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी खासी, ऑप्शन सी। ठीक है, खासी जो है ये मेघालय की जनजाति है एक हिसाब से। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल था। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, थोड़े से ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है भाई, आंसर चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, परमार वंश या पंवार वंश का संस्थापक पूछेगा तो कनकपाल बिल्कुल सही है, 888 ईस्वी में। ठीक है, बट यहीं पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि परमार या पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फिर आंसर हो जाएगा अजय पाल। ठीक है, क्योंकि अजय पाल ने ही सर्वप्रथम गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था और इसको बिस्मार्क भी कहा जाता है गढ़वाल का, बहुत से इसके नाम है, उपनाम। ठीक है, आदिनाथ भी कहा जाता है इसको। पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी चांदपुरगढ़ चमोली में थी, ऑप्शन डी। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। चांदपुरगढ़ जो राज्य था, साम्राज्य था, स्थापित हुआ था ये। राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। ठीक है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सकलाना जो हमारा विद्रोह हुआ था कहाँ पे घटित हुआ था? तो सकलाना विद्रोह घटित हुआ था टिहरी रियासत में। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए? तो हम पढ़ चुके हैं अभी, खुड़बुड़ा में हुए थे ये 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो हमारे लिखे गए हैं, इनकी जो भाषा है वो है हमारी कौन सी? पाली भाषा। ठीक है, नहीं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो हो जाएगा हमारा वो संस्कृत भाषा में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 150 पे थे ना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया? तो ये हमारे संस्कृत, बिल्कुल सही है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है। देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे? क्वेश्चन बनता है। तो पांडुकेश्वर में देखिए तांबे की प्लेटों पर संस्कृत भाषा पाई गई है। ठीक है, और पांडुकेश्वर जो है ये हमारे चमोली जनपद में एक प्लेस है, बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है, पवित्र गांव इसको माना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालेश्वर, अभी लास्ट टाइम मैंने देखा लोअर पीसेस में, आई थिंक क्वेश्चन बना था आपका, तालेश्वर जो पत्र है इनका संबंध किससे है? ठीक है, तालेश्वर से जो है पौरव वंश, आई थिंक क्वेश्चन आंसर था उसका, इस तरह का कोई क्वेश्चन बना था। तो ये बहुत जरूरी है, आप ताम्रपत्र वगैरह याद करके जाए। अल्मोड़ाई मुद्राएं जो किस राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ाई जो मुद्राएं हैं ये संबंधित है किस राजवंश से? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कुमिंद राजवंश, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? तो कालसी का शिलालेख आपका सम्राट अशोक से है और इस शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 13वां शिलालेख है अशोक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कथुरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में जानी जाती थी? तो कुलदेवी के रूप में जानी जाती थी कथुरी राजाओं की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नंदा देवी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका, नंदा देवी।
कुली बेगार आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में शुरू हुआ था, सरयू तट पे। चैतवर मांगकू नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? तो ये चैतवर मांगकू थे हमारे किसके दरबार में? सुदर्शन शाह के। ठीक है, आयोग में क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, ऑप्शन सी सही है। 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो देखिए इनमें से अगर हम ध्यान से देखें तो अल्मोड़ा से जो पत्र आया था 1935 से, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए हमारा समता नामक साप्ताहिक। ठीक है, समता नामक पत्र आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा समता। ठीक है, ऑप्शन सी। हरिप्रसाद, मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे, ठीक है, इसके संपादक। और बाद में इसकी जो संपादक बनती है वो लक्ष्मी टमटा बनती है। तो पहली महिला होंगी वो जो संपादन करते हैं किसी पत्र का। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो देखिए कौन सा शासन है जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कत्यूरी साम्राज्य। शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा कौन था? तो शाह की पदवी जिसने प्रयोग की थी इसका नाम था बलभद्र पाल। ठीक है, बलभद्र पाल को फिर शाह की उपाधि मिलती है और यहीं से शाह नाम आगे देखा जाता है फिर हर जगह। ठीक है, चलिए यहीं पे, तो यहीं पे क्वेश्चन का जो हम जितना हमारा जो चैप्टर 3 था वो खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा वाले का देखिए हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा वाली सेशन से वो हमने कंप्लीट किया। बहुत अच्छा रिवीजन है, इसलिए मैं बोला परीक्षा वाले जो ज्ञान गंगा टेस्ट सीरीज है आपकी परीक्षा वाले की चैप्टर वाइज, इसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए अन्य जो हमारी टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके वाली, उसमें तो आपको डेप्थ में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ये केवल और केवल परीक्षा वाले का रिवीजन करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं इजी दिया हुआ है, भाई ये इजी टेस्ट सीरीज है, थोड़ा आप इसको समझिए। एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज है जो कि हमारी केवल परीक्षा वाले किताब से ही बनी है। बाकी की अगर कठिन टेस्ट सीरीज आपको देखनी है तो या तो आप मॉक टेस्ट लगाओ हमारे एप्लीकेशन स्टोर से, उत्तराखंड जीके सामान्य हिंदी जीएस का, या आप हमारी यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट जिसके मैं पार्ट 104 तक दे चुका हूँ। आई थिंक 107 तक हो जाए उत्तराखंड जीके। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन है, या तो आप उसको फॉलो करो, उसमें बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आपका पीसीएस के लिए बढ़िया तैयारी चलिए, ग्रुप सी के लिए भी बढ़िया रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना आप लोग। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हो या आपके कुछ भी यहाँ पे आपके फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जाने से पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। साथ ही अपने घर के आसपास और जिस भी खूबसूरत प्लेस पे आप घूमने जाएं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।